अगर आप लज्जा कर रहे हो परमेश्वर के साथ कि उसके वचन को प्रचार करना आपको शर्म लगती है, उस खुदा को बताना जो छुटकारा देने वाला, हमें बनाने वाला, हमको रचने वाला, दुनिया का बनाने वाला परमेश्वर है, उससे हम शर्म कर रहे हैं, लज्जा कर रहे हैं, तो परमेश्वर कहता है मैं भी, एक टाइम आएगा जब मैं इस बादल पर आऊंगा और सबको लेने के लिए, तब मैं तुझसे लजाऊंगा। आप जब शर्म खाते हो, जब लजाते हो, जब आप किसी को बताने से रुक जाते हो कि क्या बोलेगा ये, क्या मुझे किस तरह का मुझ पर आरोप लगा देगा, आप अगर जब रुकते हो तो परमेश्वर से आप लजा रहे हो, शर्मा रहे हो उसकी बातों को बताने में। आप गंदी बातों को, लोग गंदी बातों को बताने में नहीं शर्माते, गालियां देते हैं, तरह तरह की बातें बोलते हैं, जो चीज नहीं बोलना वो भी बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर की अगर चर्चा होने लगी तो उनको शर्म लगती है। क्यों शर्म लगती है? अगर आज शर्म लग रही है तो परमेश्वर कहता है मुझे भी शर्म लगती है तुम्हें आशीष देने में, मुझे भी शर्म लगती है तुम्हें चंगा करने में, मुझे भी शर्म लगती है कि तेरी एक बीमारी है, एक गांठ निकल आई है ना, तू शर्म खाती है मेरे लिए ना, शर्म खाता है ना, मुझे भी शर्म आती है तुझ पर कि मैं तुझे चंगा क्यों करूं। हालेलुया। अगर किसी को खुदा ने चंगा कर दिया, इतनी बड़ी आशीष की पूरा जीवन तबाह था, गरीबी में, समस्या में, बीमारी में, खुदा ने चंगा कर दिया, आशीष दे दिया, लेकिन उसे एक कोई उसके घर पे आ गया, अगर खुदा का गाना भी बज रहा है तो बंद कर देंगे लोग, इसलिए बंद कर देंगे कि वो क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे। अब आपकी जिंदगी बर्बाद हो चली थी, कोई पूछने वाला नहीं था, कोई आगे न पीछे, तब तो नहीं आपने देखा, अब कोई सामने नहीं आया, अब जब परमेश्वर ने आपको आशीष दे दी है तो आप शर्म खा रहे हो उससे, अब आप उससे लज्जा खा रहे हो। आप मत भूलो कि खुदा वो जिंदा है, वो जिंदा है और आपके पास रहता है। जब आप शर्म खाते हो ना तो उसको भी शर्म लगती है आपको आशीष देने में, और भी सोचता है कि क्या मैंने इसको आशीष दे दी, ये तो मुझसे भी शर्म खा रहा है। कोई आ गया, इसको बताने में इसको शर्म लग रही कि मैं खुदा हूँ, मैं परमेश्वर हूँ, यीशु हमारा खुदा, हमारा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, उसको बताने में आपको शर्म लग रही है, तो सोच के देखो कि उसको कितनी शर्म लगेगी आपको आशीष देने में। यही बात यहाँ पर कह रहा है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण खो दे, कोई तो इसलिए झूठ बोलता है, यीशु को दबा के रखता है अपने घर पे कि रिश्तेदार नहीं आएंगे, या हमारा पड़ोसी नाराज हो जाएगा, मेरे अपने नल पे नहीं जाने देगा, या तो कोई बिजनेस है हमारा, अगर हम बता देंगे लोग हमारे दुकान पे नहीं आएंगे सामान लेने के लिए, तो आप लज्जा कर रहे हो उससे जो सब कुछ आपको दे सकता है। जो कुछ आपके पास नहीं है वो सब कुछ आपको दे सकता है वो हमारा परमेश्वर, लेकिन अगर आप लजा गए तो सारी आशीष आप खो जाओगे, कुछ नहीं मिलने वाला इस धरती पर। अगर आप परमेश्वर से लजाए, जिसने आपको बनाया है, आपको बनाने में तो उसने नहीं शर्माया,